नमस्कार स्टूडेंट्स। अपन ने पढ़ा था अमेरिका के संविधान में, अपन पढ़ रहे थे, सदन पढ़ रहे थे कि कौन कौन से सदन हैं। तो आपने पढ़ा है कि प्रतिनिधि सभा सदन और सीनेट। ठीक है, आपने प्रतिनिधि सभा सदन की विशेषताएं, उनके अंदर काफ़ी आपने सीनेट के बारे में पढ़ा है, प्रतिनिधि सभा के बारे में पढ़ा है, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितना बताया गया है, प्रतिनिधि सभा के मतलब कितने उनके व्यक्ति होते हैं, सीनेट में कितने व्यक्ति होते हैं, सीनेट का कार्यकाल क्या है, ये आपने पीछे के वीडियो में पढ़ा है। आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो अमेरिकी दल प्रणाली है। अमेरिका में दल प्रणाली कौन कौन सी अपनाई गई है। जैसे दल प्रणाली अपने भारत में भी है और यहाँ पे भी, मतलब अमेरिका में भी अपनाई गई है। तो ये अमेरिका की जो दल प्रणाली है, इसके बारे में हरमन फाइनर कहता है कि अमेरिका में केवल एक दल रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक है, जो आदतों और पद की होड़ के द्वारा दो समान भागों में विभाजित है और जिसमें एक का नाम रिपब्लिकन तथा दूसरे का डेमोक्रेटिक है। यानी दो पार्टी बताई गई है, दोनों की होड़ लगी हुई है। क्या है, दोनों समान है, दोनों क्या है, समान है, लेकिन विभाजित की गई है। उसमें एक का नाम रख दिया गया रिपब्लिकन तथा दूसरे का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी रखा गया है। ऐसा किसने, हरमन फाइनर ने कहा है। अमेरिका में राजनीतिक दल का कैसे विकास हुआ है, मतलब किस तरह से दल का विकास उन्होंने किया था। तो लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का जन्म वहाँ की परिस्थितियों की देन है। प्रारंभ में अमेरिका के धनी लोग राजा के प्रति निष्ठा रखने का दावा करते थे तथा दूसरे पक्ष उन लोगों का जो संख्या में बहुत अधिक थे किंतु निर्धन व साधनहीन थे। किंतु उस दलबंदी का अस्तित्व स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ही समाप्त हो गया। प्रथम राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है, वाशिंगटन। प्रथम राष्ट्रपति के काल में ही दोनों दल की रूपरेखा बन गई थी। और वैसे तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में व्यक्ति दो वर्ग में बटे हुए थे, दो वर्ग में बटे हुए थे। एक तो था शक्तिशाली, दूसरा था दूसरा था केंद्र विरुद्ध, दूसरे वर्ग के लोग केंद्र के विरुद्ध हैमिल्टन और राज्यों की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इनके समर्थक जेफरसन और उनके साथी थे। इन्हें रिपब्लिकन्स कहा जाने लगा। आगे चलकर ये गुट राजनीतिक दलों में परिवर्तित हो गया। तो अमेरिका में कौन से दो दल बताए गए हैं, एक तो क्या है रिपब्लिकन और दूसरा क्या है डेमोक्रेटिक पार्टी। सन 1901 में जेफरसन राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने दल का नाम क्या लिखा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। ठीक है, यानी 1901 में, सन 1901 में जेफरसन राष्ट्रपति बना और उसने अपना अलग से एक दल बना लिया। उसका नाम क्या रखा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी रखा। सन 1824 तक रिपब्लिकन दल के हाथों में सत्ता रही, परंतु इसी समय कुछ आर्थिक परिवर्तनों के कारण दलीय राजनीतिक में उथल पुथल हुई और सन 1828 में जैक्सन को राष्ट्रपति चुना गया। जैक्सन को क्या चुना गया, राष्ट्रपति चुना गया और उसने नेशनल रिपब्लिकन दल का स्थापना की। लेकिन इस नए दल के हाथों में शक्ति थोड़े ही दिनों के लिए आई, बाकी समय डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दल के हाथ में ही शक्ति रही थी। इसलिए ये कहा गया है कि अमेरिका में दो दल बताए गए हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। सन 1856 में दास प्रथा के विरोधियों ने एक नया दल बनाया जो रिपब्लिकन दल कहा जाता है। ये उस समय का उदारवादी दल था क्योंकि डेमोक्रेटिक दल दक्षिणी राज्यों में बागवानों के नेतृत्व में अनुदान बन गया था। इसलिए अमेरिका दल की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। वो है द्विदलीय प्रथा, यानी दो दलों की व्यवस्था की गई है। एक तो कौन सा, डेमोक्रेटिक, एक रिपब्लिकन। ठीक है, एक नपे तुल्य सिद्धांतों का अभाव है, विचारधारा संबंधी अंतर का अभाव है, वर्गीय मतभेद है, दलों की व्यवस्थापिका है, व्यापकता है, दलों की व्यापकता है, ढीला वहाँ का संगठन है, संविधान में दलीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लूट की व्यवस्थाएं हैं, दबाव समूह की का प्रभाव है। यानी अमेरिका में आपने दल के बारे में पढ़ा है, दल की विशेषताएं पढ़ी हैं, तो उसमें द्विदल प्रथा है, नपे तुल्य सिद्धांतों का अभाव रखा गया है, विचारधारा संबंधी अंतर का अभाव है और वर्गीय मतभेद है वहाँ पे, और दलों की व्यवस्थापिका है, संविधान में दलीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं मिला है, और लूट व्यवस्था है, दबाव समूह का प्रभाव है। तो अपन ने दल की जो पढ़ी है, अमेरिका के दल की प्रणाली है, वो
दो प्रकार की बताई गई हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं अमेरिका में प्रणाली अपनाई गई है।